मैं आज आपको प्रार्थना का विषय बताऊंगा। फिर से सुनो। मुझे याद है आज से 3-4 के साल पहले एक लड़का एक गांव से हमारे पास आया। उसे उसके रिश्तेदार यहाँ लेकर आए और वो लड़का आप बुद्धिमान था। आप बुद्धिमान, उसमें बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल बुद्धि नहीं थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था अच्छे से। और उसको एक जगह पर वो काम करता था, उसको 3,000 मिलता था 4 साल पहले, सिर्फ 3,000। तो मैंने सोचा बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो उसको मैंने बोला चल इसको चर्च में रख लो, हम इधर सेवा करेगा, हम 5,000 दे देंगे इसे, नाले ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या जब वो चर्च में हमारे साथ रहने लगा, उसका ना प्रार्थना का विषय उसे थोड़ा सा समझ आ गया। वो प्रार्थना करने लगा रात को बैठकर, सुबह उठकर। और मैंने देखा कि वो उसकी प्रार्थना 2-2, 3-3 घंटे एक टाइम में कर लेता था। इतना प्रार्थना में बढ़ गया था वो लड़का, इतना प्रार्थना में बढ़ गया था। और 4 साल बाद मैंने देखा उसके पास बुद्धि इतनी आ गई थी, इतनी समझ आ गई थी उसके पास, शरीर में उसके इतनी एनर्जी आ गई थी। कहाँ उसके घर में एक कमरा था टूटा सा, उसने इतनी मेहनत की। बाद में उसने चर्च में नहीं की, फिर बाहर वो चर्च में जुड़ा रहा, अपने घर चला गया क्योंकि उसके घर वाले मुश्किल में थे, परेशान में थे, उसे काम करना था। उसने फिर काम मजदूरी मेहनत करना शुरू किया। काम करते करते उसने घर बना दिया अना, ऐसे आगे गेट लगाया, लॉबी बनाया, लेंटर डाला, बाइक लिया, मोटरसाइकिल लिया, बड़ा बड़ा, बड़े मेहनत से इतना बुद्धिमान वो हो गया। उसके अंदर इतनी मेहनत करने वाला स्ट्रांग मन आ गया। अब सवाल है, प्रार्थना एक बड़ा पावरफुल विषय है कलीसिया, और जिसे आपको समझना बड़ा जरूरी होगा। क्योंकि अभी जैसे है ना, कुछ लोग तो प्रार्थना कर नहीं पाते। कुछ लोगों की प्रार्थना 5 मिनट की है, किसी की 10-15 मिनट की है। कुछ लोग प्रार्थना करते शरीर में दर्दें होने लगती है। कुछ लोग प्रार्थना करते बासियाँ आने लगती हैं। कुछ लोगों की पीठ दर्द करने लगती है। कुछ लोगों को नींद आने लगती है प्रार्थना करते समय। ऐसा क्यों? इससे ये जाहिर है, क्लियर है कि नेगेटिविटी नहीं चाहती कि कोई प्रार्थना में बढ़े। ये बड़ी रुकावट शैतान की ओर से जब नए लोग होते उन्हें मिलती है, इसीलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं अभी। लेकिन आप चर्च में आ सकते हो, टीम से मिल सकते हो, अपनी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए चर्च में आकर प्रार्थना कर सकते हो। आपको कोई रुकावट है, इसके बारे में सीख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि हमारा या सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हो। ऐसे जब आपको नींद आती है, मान लो आप एक एकांत कमरे में रहो, आप ऐसे चलकर, ऐसे ऐसे चल के 10 कदम 20 कदम इधर को जाओ कमरे में, फिर इधर आओ वापस, ऐसे चलकर आप बातें करो, आंखें खोलकर बातें करो। आदत बनाओ प्रार्थना करने की, आदत बनाओ परमेश्वर के साथ बातें करने की। क्योंकि प्रार्थना का मतलब है आत्मिक उन्नति। ये समझना पड़ेगा कलीसिया आपको, आत्मिक उन्नति क्या चीज़ है। देखो, ये जो आत्मिक उन्नति होती है ये हमारे मन में होती है, जिसमें हमारी सोचें होती है ना। हमारे प्राण मतलब हमारा मन, हमारा जो मन है अंदर दिमाग के अंदर, वहीं हम हैं, हम खुद वहीं हैं। जैसे मैं सुखपाल राणा, तो सुखपाल राणा कहाँ है? यहाँ हेड के अंदर। मेरा जो रूह है, आत्मा है, यहाँ है। और उसी रूह प्राण आत्मा के अंदर मेरा मन है। ठीक है। तो वहाँ पर ही हम सोचते हैं ना, वहाँ पर ही लोगों के अंदर डर होता है। जैसे बीमारी का डर, हालात का डर, उसी मन के अंदर है ना। कई लोग कई बातों से डरते हैं। जो कुछ हमारे मन में होगा वही हमारे साथ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग शरीर में हैं, शारीरिक जिंदगी जी रहे हैं, अपने मन के अंदर शारीरिक है, इसीलिए झगड़ा करते हैं, अना नशा करते हैं, क्रोध करते हैं। मतलब मन के अंदर ये चीज़ें हैं, क्रोध, गुस्सा, विरोध, गालियाँ, चोरी, झूठ, बदमस्तियाँ, व्यभिचार, गंदी सोचें।
जब उनके मन में वो चीज़ें हैं तो वो करेंगे जो उनके मन में है। बाइबल में भी लिखा है एक जगह पर, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मनुष्य के मन के भंडार में होता है वही उसके मुंह से बाहर आता है, वही वो करता है। अब सवाल है, हमें अपने मन में आदत में आना होगा आत्मिक चीज़ों को करने के लिए। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो है प्रार्थना। अब प्रार्थना में क्या होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, जैसे कोई दौड़ने वाला खिलाड़ी है, प्लेयर है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर या कोई रेसलर। अब वो क्या करते हैं, बहुत खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो शुरू में करते हैं तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं नॉर्मली जीवन से, लेकिन रोज़ रोज़ है ना, उनके शरीर में दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है, उन्हें मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो लगे रहते हैं। करते करते वो इतने पावरफुल बॉडी बिल्डर बनते हैं, रेसलर बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, या दौड़ने वाला बनता है, या एक पहलवान बनते हैं। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, स्टार्ट से तो नॉर्मली हमारे अंदर आत्मिक जीवन नॉर्मली शुरू में, लेकिन हमने इसमें बलवान बनना है, इसमें हमने बहुत बड़ा पहलवान बनना है आत्मिक जीवन में। लेकिन ये प्रैक्टिकल करना होगा आपको, है ना। जब अगर आप चाहते हो मेरी घंटों प्रार्थना हो, मेरी 2 घंटे हो, 3 घंटे प्रार्थना हो, तो ये जरूरी है हमारा स्टार्ट। और इसके लिए मीटिंग, संगति, वचन सुनते रहो। जितना है ना आप घर में हो, कोई फालतू चीज़ मत देखो, कोई फेसबुक चैट मत करो, किसी से बात ना करो, कोई व्हाट्सएप मत देखो। अगर जरूरी है एक आधा देखो, किसी के लिए, कोई फॉरेन से आपका बहन भाई है, कोई मैसेज आना है, जरूरी इसको देखो, फटाफट ख़त्म करो। आप फ्री बैठे हो, तुरंत यूट्यूब खोलो, अपनी मिनिस्ट्री खोलो, यहाँ की पुरानी टीचिंग सुनो, पहले का सत्संग सुनो, वहाँ की मीटिंग सुनो, क्या वचन है उसे कॉपी पे नोट करो। जितना आप आत्मिक चीज़ करने में लगे रहोगे, जैसे बाइबल पढ़ते रहो ना, आत्मिक बातों में लगे रहो, जितना आप इनको करते रहोगे, आप में अंदर आत्मिक उन्नति आती रहेगी, बनना शुरू हो जाएगी, है ना, थोड़ा करके। लेकिन आप प्रे में जाओ, प्रे में रुकावट आती है, डांटो रुकावट को, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ये रुकावट मेरे लिए है ही, मेरा सहायक पवित्र आत्मा मेरे पास है, पवित्र आत्मा मुझ में काम करो, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो। परमेश्वर मैं प्रे में पढ़ रहा हूँ, है ना, से धन्यवाद करो, परमेश्वर के सामने रखो। जैसे ये रोज आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रे में जाने के लिए, प्रे में बढ़ने के लिए, आपकी प्रार्थना बढ़ने लगेगी। 15 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब आप बढ़ जाओगे ना आत्मिक उन्नति में। जैसे मुझे चाहे पूरा दिन प्रे में बैठा लो, मुझे अकता नहीं हुए, मुझे कभी ऐसे नहीं लगता मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, मुझे थकावट हो रही है, ऐसे कभी नहीं लगता मुझे, है ना। लेकिन जब आप आत्मा की उन्नति में बढ़ोगे तो आप लोग भी, है ना, जैसे 3 घंटे प्रार्थना करोगे तो आपको ऐसा लगेगा 15-20 मिनट हुई है। सोच कर देखो कितनी बड़ी आत्मिक उन्नति होती है। अरे एक बंदा 3 घंटे प्रार्थना करे और उसे लगे कि ये 15-20 मिनट हुई है, और करनी चाहिए, यह है जबरदस्त आत्मिक उन्नति। और यहाँ तक आपको पहुँचना होगा, फिर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे, फिर आपका मन घंटों परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, आपको परमेश्वर के वचन याद दिलाएगा पवित्र आत्मा, कितनी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, आत्मिक चीज़ें। हालेलुया। तो आई होप कि मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना का विषय भी आप पावरफुली अपने जीवन में ले चुके हो। ओके।